नमस्कार। मैं हूं भूपेंद्र पथरिया। आप देख रहे हैं बाईटी मीडिया। आज एक ऐसे सब्जेक्ट पे बात करने वाले हैं जिस सब्जेक्ट पर आज तक बात नहीं करी कभी। आज पहली बार इस सब्जेक्ट पे बात कर रहा हूं, क्योंकि जब ये घटना मेरे ऊपर घटी तो मुझे लगा कि इस पे बात करनी चाहिए। और ये सत्य घटना है एकदम, और पिछले संडे की घटना है कि आलू में ठगी कैसे होती है। बड़ी इंटरेस्टिंग कहानी है, पिछले संडे की घटना है। मतलब फ्राइडे को मुझे किसी का फ़ोन आया गोंडा से कि भाई साहब आलू चाहिए। तो मैं मतलब आलू के बीज का काम कर रहा हूँ, तो मैंने बोला कौन सा आलू चाहिए। तो बोले कि हाईलैंड चाहिए और सफ़ेद में चाहिए। तो मैंने कहा हमने हाईलैंड तो बचा नहीं है, हाईलैंड तो सारा बुक हो गया। तो बोले कि नहीं, वो मुझे सीड वाला आलू नहीं, मुझे राशन के लिए आलू चाहिए। तो मैंने बोला राशन का तो मैं काम करता नहीं हूँ, और मैं तो सीड का ही काम करता हूँ। तो बोले कि भाई साहब कहीं से दिलवा दीजिए, मुझे ज़रूरत है। तो मैंने कहा ऐसे कहाँ से दिलवा दूँ, पेमेंट पेमेंट वगैरह का बड़ा लफड़ा होता है, तो हम इस चक्कर में पड़ना नहीं चाहते। तो बोले कि नहीं भाई साहब, पेमेंट की कोई दिक्कत ही नहीं होगी, पेमेंट मैं नकद कर दूँगा। तो हमने देख लो, हमने सबसे ज़्यादा जो लफड़ा होता है वो पेमेंट को लेके होता है, हमने कौन बीच में पंचायत करता घूमेगा, तो इस चक्कर में मुझे मत डालो। तो बोले नहीं नहीं नहीं, आप पेमेंट की तो बिल्कुल चिंता ही मत कीजिए, और पेमेंट जो है मैं आपको बिल्कुल नकद कर दूंगा। तो हमने, आप सोच लो, फिर हमने कोल्ड के बाहर गाड़ी तब होगी जब आपको पूरा पेमेंट कर देना पड़ेगा। बोले ठीक है, कोई दिक्कत ही नहीं, कि मुझे तो वैसे भी पेमेंट करना ही है, तो आप गाड़ी ला दो और पेमेंट कर देंगे हम। तो मैंने कहा ठीक है, बात करते हैं भाई किसी से। तो मैंने एक कोल्ड वालों से बात की। अभी नाम किसी का इसलिए नहीं ले रहा हूँ क्योंकि जिसने फ़ोन किया है उसकी भी बहुत सारी चीज़ें फर्जी थी, हो सकता है उसने नाम भी फर्जी बताया हो, तो खाली मूली किसी का दूसरे का नाम मुफ्त में बदनाम हो जाए। और इस बीच में हाँ, एक चीज़ छूट गई जो मैंने उनको बोला, जब ये बातचीत हुई तो मैंने बोला आप अपनी दुकान का कार्ड भेजिए। तो बोले कि अभी भाई साहब कार्ड तो दुकान का नहीं है, मैं दुकान की जो है बोर्ड लगा है उसका फ़ोटो खींच के भेज देता हूँ। तो मैंने कहा चलो भेज दो, उससे ये तो पता चलेगा कि भाई इनकी दुकान है कि नहीं है। लेकिन इतना दिमाग मेरा भी नहीं चला कि ये शायद किसी और का दुकान का फ़ोटो भेज देंगे या क्या करेंगे, ये चीज़ मुझे समझ में नहीं आई। तो अब उन्होंने वो भेज दिया, तो फिर मैंने कहा हमने आपके यहाँ कैसा आलू चलता है, वो उसका फ़ोटो भेजिए मुझे, तो मुझे एक अंदाज़ा लगे कि आलू किस कैटेगरी का आपका चल रहा है आपके यहाँ। तो उन्होंने मुझे कुछ हाईलैंड के और सफ़ेद के फ़ोटो भेजे कि बोले ऐसा आलू चलेगा। तो मैंने कहा ठीक है, मिल जाएगा, ये कोई दिक्कत नहीं है। तो मैंने उनसे ही पूछा कि ये क्या रेट का, मतलब क्या रेट की बिल्टी है आपकी। तो बोले कि ये हाईलैंड 27 रुपये का है, और ये सफ़ेद जो है वो 23 रुपये का है। तो मैंने कहा मैं बात करके बताता हूँ कि इतने में मिल जाएगा, नहीं मिल जाएगा, क्या है। तो मैंने एक कोल्ड वालों से बात की, हमने भाई साहब ऐसा ऐसा है, एक लोग को आलू चाहिए, और हाईलैंड की बिल्टी मांग रहे हैं 27 रुपया, और सफ़ेद की बिल्टी मांग रहे हैं 23 रुपया। वो उसमें मीडियम चाहिए, मतलब साइज मोटा नहीं होना चाहिए। तो बोले ठीक है, मिल जाएगा, लेकिन पेमेंट का देख लेना भैया, कि पेमेंट का बड़ा मतलब पंगा होता है। तो मैंने कहा पेमेंट तो वो नकद देने की बात कर रहे हैं। तो बोले नकद देने की बात कर रहे हैं तो पेमेंट फिर कोई दिक्कत ही नहीं है, फिर क्या दे देंगे। तो सैटरडे को उन्होंने बोला कि हाँ भाई साहब कल गाड़ी लग जाएगी। तो मैंने कहा हाँ लग जाएगी सैटरडे को। तो बोले कि गाड़ी देख लो, फिर गाड़ी देखी जाके, तो उनको 20 टन माल चाहिए था। तो गाड़ी देखी, 20 टन की नहीं मिल रही थी गाड़ी। तो मेरे बताने से पहले ही उनका फ़ोन आया कि वो भाई साहब वो गाड़ी मिली 20 टन की। तो मैंने कहा गाड़ी तो 20 टन की नहीं मिल रही है, 25 टन की मिल रही है। तो बोले कि मैं एक ट्रांसपोर्ट पे गाड़ी है, मैं भेजता हूँ उसको, वो 20 टन की है। तो हमने ठीक है, आप भेज दो, मैं बात कर लेता हूँ उससे, बोले। तो उन्होंने बात की, फिर मुझे नंबर दिया, बोले ये ड्राइवर का नंबर है, आप उसको बोल दो मंगवा लो गाड़ी। तो मैंने उस ड्राइवर को फ़ोन किया, तो उसने मैंने कहा आप चाहो तो आज आ जाओ, कल सुबह जो है संडे को 10 बजे गाड़ी लगेगी। तो ये शनिवार की बात है, तो शनिवार को मैंने कहा चाहो तो आप शाम को कोल्ड में ला के गाड़ी खड़ी कर लो, और या सवेरे ले आना।
तो बोले मैं तो भाई साहब यहाँ लोकल का ही हूँ, तो यहाँ पे घर पे बना रहूँगा, कल सुबह ले आऊँगा। तो मैंने कहा कोई दिक्कत नहीं है, सुबह ले आना, हमने सुबह 10 बजे गाड़ी लदी जाएगी। इस बीच में मैंने उनको एक चेक भेजा जिसमें पेमेंट करना था। तो मैंने उनको कहा भैया हमने कल संडे है, अकाउंट में ये ऐड कर लो, ये अकाउंट में नहीं तो बाद में कल ट्रांसफ़र करने में जो है आपको एकदम अकाउंट ऐड होता नहीं है, तो आप अकाउंट ऐड कर लो, ट्रांसफ़र कल मार देना इसी जो नंबर पे। तो बोले ठीक नहीं ठीक, वो हम ऐड कर लेंगे। सुबह हुई 10 बजे के आसपास, 10 बजे से पहले ही गाड़ी आ गई। गाड़ी आई तो पता चला कि गाड़ी आ गई है। तो मैंने उनको कहा कि भाई साहब कुछ टोकन मनी डाल दीजिए, आपकी गाड़ी लदने जा रही है। तो बोले कि क्या भाई साहब डाल देंगे, सब साथ में ही डाल देंगे पूरा पेमेंट, टोकन मनी क्या। तो मैंने कहा नहीं डाल देते कुछ तो अच्छा रहता। बोले नहीं सब डाल देंगे, आप गाड़ी लदवा दो आराम से और वो मुझे बिल भेजना तो पेमेंट कर दूंगा। बड़े मतलब नॉर्मली बात हो रही थी। तो मैंने कहा चलो ठीक है यार, बाद में पड़ जाएगा, क्या दिक्कत है, गाड़ी तो तभी जाएगी। गाड़ी लद गई। कुछ पैकेट 30 पैकेट गाड़ी में जो कुछ ऐसे थे थोड़े से मतलब लाट रखी थी, वो निवल लग रही थी मुझे। तो मैंने कहा ये गाड़ी ये आलू मत ला दो, किसी को पहली बार आलू दे रहे हो तो कोई माल जो है ख़राब नहीं आना चाहिए। तो कोल्ड वाले भाई साहब ने कहा कि तो कोई दिक्कत नहीं, आलू तो बिक ही रहे हैं, अभी कोई सुपर लाट मिलेगी तो ले लेंगे। हाईलैंड के 30 पैकेट जो है कम रह रहे थे। तो खुदा न खास्ते हुआ ऐसा कि टाइम काफ़ी चला गया, लाटें बहुत बिक गई, लेकिन उसमें कोई इतनी सुपर लाट नहीं मिलेगी जितना सुपर आलू उसमें लदा था। क्योंकि जब उन्होंने बिल्टी के अच्छे दाम दिए तो मैंने सोचा आलू जो है अच्छे से अच्छा ही देना, कि मतलब जिसमें कोई शिकायत ना आए कभी। और उनका ये कहना भी था कि भाई साहब आलू मंगा तो लेते हैं किसी से भी, लेकिन वो आलू अच्छा नहीं बेचता। तो मैंने कहा आलू की आप टेंशन मत लेना, आलू आपको अच्छा भिजवा देंगे, बाकी आप अपना पैसे मुझे आप देख लो, लेकिन आलू मैं जो है आपको अच्छा ही दिलवा दूंगा। तो इस बीच में एक घटना और थोड़ी सी छूट रही है कि वो आलू जो लाटें लद रही थी तो मैंने सब में से जो है एक एक पैकेट गिरवाया और उसका फ़ोटो भी खींच लिया, वीडियो बना लिया। मैंने सोचा पार्टी को भेजूँ ये फ़ोटो और वीडियो। फिर दिमाग में क्लिक किया जब पार्टी मांग नहीं रही है तो मैं क्यों भेजूँ, जब मांगेगी तो मैंने तो रख लिया अपने पास डाटा, और जब मांगेगी तो दे देंगे कि भैया आपकी गाड़ी में ये लदा है। तो बहरहाल उन्होंने नहीं मांगा और वो मैंने फिर भेजा भी नहीं। फिर वो जो 30 पैकेट जो कम रह रहे थे तो कोई सुपर लाट नहीं मिली। तो अब वो बोले कि मेरे पास भाई साहब आलू नहीं है कल के लिए, आप जल्दी गाड़ी निकाल दो, आप जल्दी गाड़ी निकाल दो। तो मैंने कहा एक लाट जो है हमने फेल कर दी है, वो अच्छी नहीं लगी मुझे, तो अब दूसरा आलू देख रहे हैं तो गाड़ी तो निकल ही जाएगी। तो बोले कि नहीं आप सफ़ेद ही लाद दो उसमें। तो हमने सफ़ेद लाद दें, अच्छा तो हमने फिर भी देख लो 10-5 मिनट देख लो, नहीं तो सफ़ेद लाद देंगे। तो फिर उस बीच में उन्होंने ज़्यादा जल्दी मचाई, बोले कि नहीं 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 आप लाद दो और आप उतनी भेज दो, गाड़ी जितनी है उतनी भेज दो। तो मैंने कहा आपसे भाड़ा नहीं ज़्यादा पड़ेगा अगर उतनी भेज देंगे। बोले कि मैं वो ड्राइवर से बात कर लूँगा। तो मैंने कहा अच्छा। तो फिर भी मुझे लगा कि सफ़ेद की तो एक लाट थी, पुष्कर की बहुत बढ़िया लाट थी, तो मैंने कहा ये लाट जो है डलवा दो, बड़ी सुपर लाट है ये, सफ़ेद जो आगे लदा है उससे भी बेटर है ये, तो हमने सफ़ेद का ही लदवा दो। तो इनका गाड़ी का भाड़ा जो भी है वो मतलब ऐसा नहीं कि मतलब एक्स्ट्रा लग जाएगा। तो वो गाड़ी लद गई। तो बोले भैया जल्दी से गेट पास बनवा दो, गाड़ी निकलवा दो आप, और बिल भेजो, आपको मैं पेमेंट करता हूँ। तो हमने पहले गेट पास बनने के लिए भेज दिया। हमने गेट पास में लगता है टाइम, कभी कभी तो ये बिल तो जो है अभी जोड़ जाड़ के इनको दे देंगे। तो पहले गेट पास भेजा बनने के लिए, और गेट पास में उनसे मैंने ये कहा आप अपना एड्रेस और रजिस्ट्रेशन नंबर जो है अपना भेजिए। तो उन्होंने व्हाट्सअप किया, वो रजिस्ट्रेशन नंबर मैंने दिया यहाँ गेट पास काटने वाले को। तो उसने बोला कि भाई साहब ये नंबर तो गलत है, ये नंबर ले नहीं रहा है। तो वो चीज़ उनसे कही गई कि भैया ये नंबर जो है आपका गलत है, देखो कहाँ पे क्या मिस्टेक है, ये नंबर ले नहीं रहा है। तो बोले कि वो नहीं, वो नंबर सही है, आप जो गेट पास काटता है उससे मेरी बात करवा दो। तो भाई उनसे बात कर, उनको नंबर दे दिया कि भाई इस नंबर पे बात कर लो, देखो गेट पास नहीं कट रहा है आपका। तो उन्होंने बात करी,
तो ये चीज़ मुझे बाद में पता लगी कि उन्होंने, कि वो फर्म का नंबर तो था ही नहीं, वो तो नंबर कहीं ना कहीं गड़बड़ था, तो उन्होंने अपने नाम से गेट पास कटवा लिया। तो वो तो बाद में देखा गया कि नाम से गेट पास कटवा लिया। और हाँ, वो फिर मैंने उनसे पूछा बात हो गई, बोले हाँ हाँ बात हो गई, गेट पास कट जाएगा, अभी आ जाएगा। तो फिर इधर मैंने बिल जो है उनको भेजा, बिल भेजा, और बिल भेजने के विदिन 1 मिनट फ़ोन आया, बोले कि भाई साहब पैसा तो ट्रांसफ़र ही नहीं हो रहा है। अब मेरे जो है एकदम हालत ख़राब। हम समझ गए हमने कि खेल क्या होने वाला है इसमें। तो मैंने कहा, हमने जो आदमी अभी तक ये कह रहा था कि पैसा जल्दी करो जल्दी करो जल्दी करो जल्दी करो, और मैं पैसा भेजता हूँ, मैं पैसा भेजता हूँ, और जैसे ही गेट पास कटा और बिल बना, और वैसे ही बोला कि पैसा ट्रांसफ़र ही नहीं हो रहा है। तो मैंने कहा भाई साहब पैसा तो ट्रांसफ़र करना ही पड़ेगा, आप कैसे भी करिए, कहीं से भी करिए। तो बोले कि आज संडे है, और तो अब नहीं तो हम बैंक से कर देते। हमने, भाई साहब 5 साढ़े 5 बज चुके हैं, और संडे को कौन सा बैंक 5:30, और संडे ना भी होता तो 5:30 बजे कौन सा बैंक खुला रहता है। तो बोले नहीं, आप एक काम करो, आप गाड़ी के साथ चले आओ, आप गाड़ी लेके चले आओ, पैसा रखा है, कैश रखा है, मैं कर दूंगा। तो मैंने कहा नहीं भाई, हमने ऐसा नहीं, हमने आप पेमेंट भेजिए और मैं तभी गाड़ी निकालूंगा। बोले नहीं आप चले आओ, आप ये करो। तो हमने, मैं क्यों चलाऊं, माल आपने खरीदा है, मेरा जितना काम करना था मैंने करवा दिया है। अब कोल्ड वाला गाड़ी ऐसे थोड़ी छोड़ देगा जब तक आप पेमेंट नहीं करोगे। मेरा माल थोड़ी है ये कि जो मैं एकदम निकलने दूं। तो वो भाई साहब मतलब पैसा एक भी भेजने को तैयार नहीं थे, और बोले कि इससे कहलवा दूं, उससे कहलवा दूं। हमने, भाई साहब कहलवाना किसी से मत, जिसको भी भेजना कहलवाने के लिए उसको बोलो पैसा लेके आओ। जब आप पैसा जो है मेरे अकाउंट में डाल दोगे, गाड़ी मैं तभी छोड़ूंगा यहाँ से। और जबकि आपकी मेरी बात हुई है कि गाड़ी कोल्ड के बाहर तब होगी तो जब आप मतलब पेमेंट कर देंगे। अब वो मतलब उसमें 2 घंटे तक यही झमेला पड़ा रहा कि मतलब गाड़ी छोड़ दो, आप चले आओ, और पैसा रखा है, पैसा ये है। तो मैंने कहा पैसा वही वाला दे दो किसी और को, जो तुम्हारे मोबाइल से नहीं ट्रांसफ़र हो रहा है, तो किसी और को दे दो, वो कैश लेके ट्रांसफ़र कर देगा। नहीं वो भाई साहब ऐसा है, वो है, मतलब 50 माने पैसा, एक चवन्नी तक वो आदमी ट्रांसफ़र करने को तैयार नहीं। तो मैंने कहा मैं बिना पैसे के गाड़ी कैसे भेज दूं, बिना एक पैसे ट्रांसफ़र किए। फिर मैंने उनसे कहा आप 1,00,000-2 लाख रुपए ही भेजिए, मैं, विश्वास तो हो मुझे कि आप कुछ भेजेंगे, मैं गाड़ी जाएगी तो आप पेमेंट मुझे देंगे भी। कि क्या पता गाड़ी जाएगी और पेमेंट आप नहीं दिया तो आप 1,00,000-2 लाख रुपए तो मुझे भेजें। वो भाई साहब 1,00,000-2 लाख क्या, मतलब 1 रुपया भेजने को तैयार नहीं, केवल ऐसे ही पीछे पड़ा कि गाड़ी भेज दो, गाड़ी भेज दो। मतलब गाड़ी हम भेज दें, और हम पहले ही समझ गए जैसे ही उसने कहा कि वो पैसा ट्रांसफ़र नहीं हो रहा है, क्योंकि अब तुम्हारा माल कोल्ड के बाहर हो गया, गाड़ी पे लद गया है। अब आप क्या करोगे, और आपका गेट पास कट गया, गेट पास के भी 5,000 रुपये लग गए, लदाई लग गई, कोल्ड से आपका माल बाहर हो गया। और जबकि उस मंडी में गीला माल चलता नहीं है, लेकिन उस आदमी ने ये बोला कि मुझे गीला चाहिए, गीला चाहिए। तो वो गाड़ी पे गीला जो है माल लद गया। तो एक बार उसने ये भी बोला कि भाई साहब गीला माल लदा है, वो खराब हो जाएगा, ऐसा हो जाए। हमने, गाड़ी चाहे टपक जाए यहीं पे, गाड़ी कोल्ड के बाहर तभी जाएगी जब आप पेमेंट कर देंगे। इससे पहले जो है गाड़ी जो है कि गाड़ी का चक्का नहीं हिलेगा यहाँ से। तो वो यही सोच रहे होंगे कि मतलब अब ये लदवा दिया है, इनका खर्चा तो हो ही गया है, कोल्ड से माल बाहर हो ही गया है, तो अब ये क्या करेंगे, गाड़ी को छोड़ना ही पड़ेगा, इनको मजबूरी है इनकी। और ये आएंगे और हम माल बेच बाच के जो है किधर को ट्रक जाएंगे बाद में, क्यों दुकान नंबर तो सब फर्जी है। तो मैंने कहा, वो मतलब काफ़ी देर इस पर झमेला। तो मैंने, जब रात हो गई तो मैंने कहा मैं चलता हूँ, और गाड़ी हमने गेट में डाल दो ताला यहाँ पे, और ये गाड़ी बाहर नहीं जानी चाहिए। तो हमारे जाने के बाद फिर जो है कुछ सेटलमेंट हुआ। गाड़ी वाला ये कहने लगा
गाड़ी वाला जो है, गाड़ी जो है वो उन्होंने ही भेजी थी, तो हमने गाड़ी रोक ली। हमने भैया जब तक पेमेंट नहीं होगा तब तक गाड़ी नहीं जाएगी। अब गाड़ी वाला पीछे पड़ा कि भाई गाड़ी मेरी खाली कर दो। तो मैंने कहा तुम अभी बोल रहे हो कि गाड़ी खाली कर दो और अभी थोड़ी देर में पेमेंट डाल देंगे, तब वो बोलेंगे गाड़ी लाद दो। तो हमने ये सब खर्चा कौन करता रहेगा, अभी इतना खर्चा तो मैं कर चुका हूँ, लदाई दे चुका हूँ और वहाँ से कोल्ड से निकलवाई दे चुका हूँ और ये गेट पास कटवा चुका हूँ, इतना खर्चा तो कर चुका हूँ और आगे का ये कौन करेगा फिर। तो बोले नहीं भाई साहब आप खाली करवा दो, मैं क्यों झमेले में पड़ा हूँ, मैं ऐसा। तो मैंने कहा, वो उनकी कुछ बातें ऐसी थी जिससे वो बोले कि नहीं मैं वहाँ पे 10-12 गाड़ी डाल के आया हूँ, वहाँ पे उनकी दुकान पर 10-12 बार जा चुका हूँ। उससे मुझे समझ में आ गया कि ये आदमी भी इससे मिला हुआ है। तो मैं फिर वो कोल्ड वाले भाई साहब ने कहा कि बोले कि चुपचाप बैठो चल के वहाँ पे, नहीं तो पुलिस को फ़ोन मारूंगा और तुम भी अंदर जाओगे फिर। तो फिर वो भाई साहब जाके बैठ गए उधर और फिर बाद में जो है बोला कि अच्छा लदाई उतराई दे दूंगा मैं। तो भाई साहब ने बोला कि वो गेट पास कट गया उसका, तो वो ले दे के जो है 9,000 रुपये पे निपटारा हुआ। बाद में गाड़ी वाले ने 9,000 रुपये दिए। भाई साहब ने जिन्होंने गाड़ी मंगाई थी उन्होंने 9 पैसे नहीं डाले। अब बताओ ऐसे मतलब माल मंगाते हैं, बोलते हैं नगद चाहिए, मुझे नगद चाहिए। तो ये कहानी बताने का पर्पज ये नहीं था कि मतलब ये घटना मेरे साथ घटी तो मैंने अपनी घटना बताई। ये कहानी बताने का मतलब ये था कि बाकी लोग इससे होशियार रहें कि जब तक कोई जो है किसी आप अपने परिचित के यहाँ जो भी जिनसे आपका सिस्टम बना हुआ है उनके पास भेज रहे हैं तो भेज रहे हैं माल, कोई अपरिचित आदमी अगर आपसे मांगता है तो जो है जब तक आप उससे पेमेंट ना डलवा लें, पूरा क्या मतलब जब तक 1-2 लाख रुपए भी ना डलवा लें तब तक गाड़ी कतई मत भेजें। क्योंकि वो लोग जो हैं गाड़ी लदवा लेते हैं। उनका सिस्टम यही है कि ये कोल्ड के बाहर आपका माल हो गया, आप कोल्ड भाड़ा दे चुके हो, आप गेट पास का पैसा दे चुके हो, आप लदाई उतराई दे चुके हो, तो मतलब आपका उससे ज़्यादा पैसा, उसमें काफ़ी पैसा आपका लग चुका है। तो आप क्या करोगे, अब गाड़ी अंदर तो नहीं कराओगे आप, फिर आप लिहाजा यही कहोगे अच्छा चलो ठीक है भेज देते हैं, और बाद में वो वहाँ पे गाड़ी बेच के तुमको मिलने वाले नहीं हैं। और हमको ये एहसास हो गया था उसी टाइम पे जैसे ही उन्होंने कहा कि भाई साहब पैसा ट्रांसफ़र नहीं हो रहा है, और पहले बार बार बोल रहे अरे नकद तुमसे नहीं हो रहा था। जब आप भाई ये तय था कि गाड़ी कोल्ड के बाहर तभी जाएगी जब आप पैसा ट्रांसफ़र कर दोगे, तो आप दूसरे से करवाते, तीसरे से करवाते। जब आप बोले कैश रखा है मेरे पास, तो कैश किसी को भी पकड़ाओगे वो पेमेंट कर देगा। आप ऐसे ही किसी को बोलोगे भैया कि वहाँ 5 लाख रुपये ट्रांसफ़र कर दो, वो नहीं करेगा। लेकिन जब आप किसी को दे दोगे पैसा तो एक नहीं तो दूसरा नहीं तीसरा कोई ना कोई तो कर ही देगा ट्रांसफ़र, लेकिन उन्हें तो पैसा देना ही नहीं था। तो ये कहानी मेरे बताने का मतलब किसान तो इस झांसे में कतई नहीं आए, क्योंकि सबसे ज़्यादा मतलब किसान ही जो है बेवकूफ़ बनाया जाता है। व्यापारी तो इन चीज़ों को समझता है कि कौन पैसा देने वाला है कौन पैसा नहीं देने वाला है, और किसान कभी मतलब किसी का कॉन्टैक्ट नंबर आ गया किसी के, और ये लोग क्या है जिसका भी कॉन्टैक्ट नंबर मिल जाए उसको ट्राई करते रहते हैं। तो हो सकता है वो तुमको ज़्यादा पैसे का भी लालच दें कि आलू पता बिक रहा 15 रुपये, वो हो सकता है आपसे 17 रुपये मांग ले, तो आप सोचोगे अरे चलो इसको दे देते हैं। अब वो बोलेगा आपको पैसा नकद दे दूंगा मैं, और वही मेरे जैसा जब गाड़ी लग जाएगी तो इसके बाद बोलेगा पैसा ट्रांसफ़र नहीं हो रहा है, तुम चले आओ यहाँ पे पैसा यहाँ मिल जाएगा। किसान क्या है एकदम कपड़े पहने के गाड़ी बैठ जाएगा, गाड़ी बैठ जाएगा और वहाँ पे जाके वो उसको टेंगा दिखा देगा। तो इस चीज़ से बहुत ही अवेयर रहें। किसी भी अपरिचित को आलू दें तो गाड़ी लदने से पहले जो है कुछ न कुछ पेमेंट उससे डलवा लें, इसके बाद ही आलू को हाथ लगाएं। ये तो मुझे भी पता था कि पेमेंट जो है गाड़ी तब जाने दो, पेमेंट पूरा करा लो, लेकिन इस चीज़ का एहसास मुझे भी नहीं था कि गाड़ी से लदने से पहले भी पैसा ले लो, क्योंकि इससे पहले इतना इन्वेस्ट हो जाएगा इसमें। तो ये कहानी बताने का यही मतलब है कि पेमेंट नगद भी तय हो तो गाड़ी पे एक पैकेट डालने या कोल्ड से आलू बाहर करने से पहले उससे जो है 1-2 लाख रुपया डलवा लो अपने खाते में, इसके बाद ही आलू को हाथ लगाओ। क्या पता वो कब हाथ खड़ा कर दे कि भैया पैसा नहीं हो पा रहा है, क्या करोगे फिर। तो ठीक है, मैं जितनी बातें मुझे ध्यान में आई वो मैंने सारी बताई, और इसी के साथ इस वीडियो को समाप्त कर रहे हैं। धन्यवाद।